अब दिल्ली ब्लास्ट केस में 5 दिनों की जांच के बाद खुफिया एजेंसियों के हाथ बड़े सुराग लगे हैं। सूत्रों की माने तो फरीदाबाद सहारनपुर फिदाइन मॉड्यूल को भारत में डॉक्टर अदील अहमद का भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर लीड कर रहा था, जो इस वक्त अफगानिस्तान में कहीं पर छिपा हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर अहमद राथर जैश ए मोहम्मद के फिदाइन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर और मसूद अजहर के भाई अमार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान में आत्मघाती बम निर्माण की ट्रेनिंग के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा है। अब तक हुई जांच में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल के फोन से कई सुराग बरामद हुए हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा वीडियोज हैं। 42 ऐसे वीडियोज हैं जिनमें फिदाइन बम बनाने के तरीके हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ के बाद अब तक 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें अबू उकासा, निसार और हंजुल्लाह शामिल है। ये तीनों पाकिस्तानी हैंडलर्स अलग अलग देशों की सिम कार्ड से इस फिदाइन नेटवर्क से बात करते थे, कमांड देते थे। साथ ही फिदाइन बम बनाने के तरीके वाली वीडियोस अदील और मुजम्मिल को हंजुल्लाह ने भेजी थी, जो फोन से बरामद की गई है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, ये जो नया एक लीड निकलकर सामने आया है जांच एजेंसियों के हाथ में, इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, जैश ए मोहम्मद यहां पर इस्तेमाल कर रहा है उन कश्मीरियों को जिसके जरिए वो पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। और दूसरी बात है कि जांच को गुमराह करने के लिए, दुनिया को गुमराह करने के लिए अपने लोकेशंस में वो अफगानिस्तान या दूसरे देश दिखा रहे हैं, ताकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया था, जिसमें कहा था कि अगर भारत पे किसी भी तरह का अटैक होता है, भारत में किसी तरह का टेररिस्ट अटैक होता है, तो इसे जो है पूरी तरीके से भारत पर हमला माना जाएगा। और अब ये जो खबर आ रही है वो ये कि आदिल का जो भाई है मुजफ्फर, वो दुबई के रास्ते जो है अफगानिस्तान में जा बैठा है। अब बेसिकली जो हैंडलर है, जो तुर्की का हैंडलर है, उसको लेकर और जो ये पूरा डॉक्टर्स का नेक्सस है, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का नेक्सस है, इनके बीच की वो अहम कड़ी है मुजफ्फर, जिसको लेकर एजेंसियां लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन एजेंसियों के हाथ में ये तमाम जानकारी मिली है कि इस वक्त मुजफ्फर जो है वो अफगानिस्तान में है। वो अक्टूबर के अंत में जो है दुबई के रास्ते सीधा अफगानिस्तान जाकर बैठ गया था। फिलहाल अब पूरे मामले में जो है पुलिस जांच कर रही है। कई स्टेट्स की पुलिस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। इसके साथ साथ अब माना ये जा रहा है कि अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हवाला एंगल को तलाश रही हैं, और हवाला एंगल को के तमाम पुख्ता सबूत मिलने के बाद जो है इसमें और दूसरी एजेंसियां जो है, खासतौर पर ईडी की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन अब ये नेक्सस क्या था, किस जरिए जो है पैसा आया, वो हवाला ऑपरेटर ढूंढना। और कोई भी ऑपरेशन बिना पैसे के पूरा हो नहीं सकता, और यही कारण है कि इस हवाला एंगल के जरिए भी ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि किन किन रास्तों से पैसा इन अलग अलग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में लाया गया।